नमस्कार। मैं भावना शर्मा आप सभी के समक्ष आज लेकर आई हूँ महाभारत के दृश्य से जुड़ी एक कहानी। महाभारत सभी ने देखी है, सब उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु आज जिस परिदृश्य में, आज जिस समय में हम जी रहे हैं और जिस कोरोना महामारी जैसी बीमारी से हम लड़ रहे हैं, उसे जोड़कर मैं आपको महाभारत का एक दृश्य का वर्णन यहाँ करना चाहूँगी। युद्ध का समय था, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे और गुरु द्रोणाचार्य, जो कि पांडव और अर्जुन दोनों के गुरु, पांडवों के और कौरवों के दोनों के गुरु थे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा योग्य थे, परंतु वे इतने ज़्यादा योग्य नहीं थे कि उन्हें नारायण अस्त्र दे दिया जाए। परंतु कहा जाता है ना, पुत्र मोह में कुछ दिखाई नहीं देता है, वहाँ सब कुछ जायज़ होता है। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को नारायण अस्त्र दे दिया। जब युद्ध बहुत भयावह स्थिति में था और द्रोणाचार्य का वध हो चुका था, अश्वत्थामा बहुत क्रोध में थे। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पिताश्री की मृत्यु का बदला लेना है। ठीक है, उन्होंने नारायण अस्त्र चलाया। इस धरती पर नारायण अस्त्र एकमात्र अश्वत्थामा और भगवान श्री कृष्ण के अलावा इसका तोड़ किसी के पास नहीं था। कोई नहीं जानता था कि नारायण अस्त्र अगर चलाया जाएगा तो उसका तोड़ कैसे मिलेगा। नारायण अस्त्र जैसे ही चलाया, भगवान श्री कृष्ण ने देखा और वे थोड़े से सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। और पीछे अर्जुन थे, अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझे तो नारायण अस्त्र के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूँ कि नारायण अस्त्र का तोड़ कैसे होगा। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा कि हाँ अर्जुन, हाँ पार्थ, सही है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसका तोड़ आपके पास ना हो। आपको तो सब पता है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप बताइए कि कैसे इस नारायण अस्त्र से बचा जा सकता है। कृष्ण ने कहा, परंतु अर्जुन, मैं तो निहत्था हूँ, मैं तो सिर्फ सारथी हूँ तुम्हारा, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन नारायण अस्त्र का एक ही तोड़ है, शांत। सभी महारथी से कह दो, सभी योद्धाओं से कह दो, अपने अपने रथ से उतरकर, जो नीचे योद्धा मैदान में लड़ रहे हैं, वे अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर हाथ बांधकर शांत अवस्था में खड़े हो जाएं। सभी महारथी अपने रथ से उतरकर अपना ध्वज झुका दें और वे खड़े हो जाएं अपने रथ से नीचे आकर। सभी ने ऐसा किया। श्री कृष्ण उतर गए रथ से, अर्जुन उतर गए, परंतु गदाधारी भीम, मंझले भैया कहने लगे, नहीं, ऐसा क्यों, मैं नहीं उतरूंगा। और युद्ध को ऐसे बीच में छोड़कर कौन अपना झंडा झुका देता है, कौन अपना ध्वज नीचे कर देता है, मैं इसको नहीं मानूंगा। नारायण अस्त्र की एक खासियत थी, वो जैसे जैसे बढ़ता था वैसे वैसे उसकी शक्ति 2 गुना 10 गुना होती जाती थी। अगर वो भीम के पास आया है तो भीम के शक्ति के हिसाब से वो भीम की काट करेगा। अगर वो किसी और के पास आया और लाखों गुना उसकी शक्ति ऐसे बढ़ती जाती थी। अनुरोध किया कृष्ण ने, अर्जुन ने, कि आप नीचे उतर जाइए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे भीम अपने रथ से नीचे उतरे और खड़े हो गए, लेकिन फिर वो बहुत गुस्से में थे, उनके मन में गुस्सा था। हाथ जोड़ा, फिर भी नारायण अस्त्र तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मन में भी नारायण अस्त्र के लिए अपमान होगा, सम्मान की भावना नहीं होगी, तो ये अस्त्र शांत नहीं होगा। कृष्ण ने कहा, मछली भैया आप शांत हो जाइए, शांत मन से कह दीजिए हमें युद्ध नहीं लड़ना है, हमें किसी तरह के
कोई युद्ध में हिस्सा नहीं लेना है और आप शांत मन से यहाँ खड़े हो जाइए, नास्त्र अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। थोड़ी समय बाद जब ये सारे पांडवों की सेना के लोग शांत हो गए, अपने अपने रथ से उतर गए, नारायणास्त्र अपने आप वापस चला गया। कौरव सेना वाले बहुत गुस्से में, उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, दुर्योधन ने कहा कैसे कैसे, और नारायणास्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ और उनमें से कोई मारा नहीं गया। तो वो बोले कि यहाँ पे सिर्फ मेरे पिताश्री द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण के अलावा इसका तोड़ किसी के पास नहीं था। बोला आप वापस से नारायणास्त्र का प्रयोग करो। तो अश्वत्थामा ने मना कर दिया कि अगर मैंने इसका प्रयोग वापस किया तो ये उल्टा मुझ पर प्रभावी हो जाएगा, मैं मारा जाऊंगा। सब शांत हो गया। मेरी ये कथा, ये कहानी, ये दृश्य सुनाने का सिर्फ एक कारण है, कोरोना महामारी। कहा जाता है जब हमारे हाथ में कुछ ना हो, हमारे हाथ से बात निकलती जाए, जो कोरोना में हो रही है, ना किसी के पास वैक्सीन है, ना किसी के पास कोई दवा है, ना किसी के पास कोई उपचार है। उपचार है तो हर व्यक्ति सिर्फ कह रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, शांत रहें। अब जिस किसी को भी मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, आप उन्हें माने, उनकी शरण में रहें, शरणागत हो जाएं उनका। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपसे जुड़े लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारा नगर सुरक्षित रहेगा, हमारा भारत सुरक्षित रहेगा, हमारा विश्व सुरक्षित रहेगा। तो जब हमारे हाथ में हम समस्या का हल ना हो तो शांत हो जाना चाहिए और यथावत उस चीज़ को, जैसे कोरोना महामारी जहाँ से आई है, हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे, हम कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो वो स्वतः अपनी जगह चली जाएगी। जय श्री कृष्ण।